अब तक हमने देखा रूडियस सिल्फी से शादी करने के बारे में सोच लेता है और तब क्लिफ उसे घर खरीदने का आइडिया देता है और रूडियस को एक घर बहुत ज्यादा पसंद आता है, पर उसमें भूत के होने की अफवाह होती है। तब रूडियस, जेनोवा और क्लिफ इस बात को पता लगाने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक डॉल मिलती है जिसे पकड़कर वो बाहर ले आते हैं और तब रूडियस सिल्फी को वो घर दिखाता है जिसे देखकर सिल्फी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब आगे तब यहाँ रूडियस हमें बताता है, एक हफ्ते पहले मैंने पूरे घर को रेनोवेट कर दिया। इस दुनिया में जब आप शादी कर लेते हैं और एक घर ले लेते हैं, उसके बाद आप अपने सबसे क्लोज रिलेटिव्स को खाने पर बुलाते हैं जिसे वेडिंग रिसेप्शन कहा जाता है। तो अब हम उन सभी को पार्टी देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मैं एलिना, जेनोबा, जूली, क्लिफ, लीनिया, पर्सिना, किंग बार्डी, वाइस प्रिंसिपल जेनिस और सोल्डेट को बुलाऊंगा। तुम प्रिंसेस एरियल, लूक और उनकी 2 साथियों को बुलाओगी। मैं पॉल के ग्रुप को भी यहाँ बुलाना चाहता हूँ, पर वो लोग बहुत दूर हैं। वैसे तो मैंने शादी के बारे में पॉल को लेटर लिख दिया है, पर पता नहीं उस तक ये लेटर कब तक पहुँचेगा। तुम शिजुका को बुलाना तो भूल ही गए हो। क्या तुम्हें लगता है वो आएगी? मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएगी। तो फिर ठीक है, मैं उसे जरूर बुलाऊंगा। पर तब क्या होगा अगर हमने सारी तैयारियां कर ली और कोई भी नहीं आया? अगर कोई ना आया तब भी प्रिंसेस एरियल और जेनोबा तो जरूर आएंगे, और वैसे भी लीनिया और पर्सिना का आना भी तो कंफर्म है, क्योंकि 20 लोग कभी भी अपने बॉस की बात को नजरअंदाज नहीं करते हैं। मुझे लगता है क्लिफ आएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने आप को मुझे इनवाइट करने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि एलिना भी वहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। अब आखिरकार इसने एलिना से कौन से सवाल पूछने हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानती हैं? पर मैंने तो इन दोनों को कभी बात करते हुए देखा ही नहीं। तब अगले दिन रूडियस और सिल्फी पार्टी का सामान लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। तब सिल्फी कहती है, ग्रोसरी से पहले मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदें। तुमने सही कहा। वैसे तो जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं इनके साथ मेरी बहुत सी मेमोरीज हैं, पर अब ये थोड़े पुराने हो चुके हैं। तो चलो फिर शॉपिंग करने चलते हैं और तुम जैसी ड्रेस चाहो वैसी मुझे पहना सकती हो। और तब वो एक दुकान पर चले जाते हैं जहाँ सिल्फी जादूगर के लिए रोब सिखाने के लिए कहती है। तब शॉपकीपर उसे अलग अलग रोब दिखाने लगता है, पर उन्हें वो पसंद नहीं आती है। तब सिल्फी एक अलग रोब निकालती है और कहती है, मुझे ये वाला पसंद है, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने रोब से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तब वो शॉपकीपर कहता है, ये रोब डीमन कॉन्टिनेंट से है और ये पॉइजन और एसिड से बचाता भी है। तो रूडियस सोचता है, इसका प्राइस तो सच में बहुत ज्यादा है। डीमन कॉन्टिनेंट की चीजें सच में बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तब वो शॉपकीपर रूडियस से उसका नाम पूछता है। तब रूडियस उसे अपना पूरा नाम बताता है। तब वो शॉपकीपर कहता है, अगर आपने ना कहा होता तो मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि आप ग्रे रेट हैं। लॉर्ड ल्यूक ने हमारी बहुत मदद की है, तो इसलिए मैं आपको कुछ डिस्काउंट जरूर दूंगा। तब वो लोग उस रोब को खरीद लेते हैं और पूरा दिन पार्टी की शॉपिंग करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। तब यहाँ रूडियस और सिल्फी नहा रहे होते हैं और रूडियस कहता है, हमने आज बहुत सारी चीजें खरीद ली। लगता है बड़े घर के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या मुझे पैसे कमाने के लिए एडवेंचर पर दोबारा से जाना चाहिए? पर अब मैं सिल्फी को नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी एडवेंचर में बहुत खतरा होता है, तो इसलिए मैं इस टाइम अपनी जान नहीं गवा सकता। पैसों की इतनी चिंता मत करो रूडी, मैंने भी प्रिंसेस एरियल की बॉडीगार्ड की जॉब से कुछ पैसे बचाए हैं। मुझे माफ कर देना कि मैं इतना ज्यादा यूजलेस हूँ। और हाँ, कुकिंग तो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने अपनी मॉम और लेलिया से बहुत कुछ सीखा है, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरा खाना कैसा लगेगा। तुम्हारे लिए तो मैं कोयले को भी टेस्टी कह दूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने आखिरकार किससे कुकिंग सीखी है? सिल्फी, तुम सच में परफेक्ट दुल्हन हो। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि क्या मैं तुम्हारे काबिल भी हूँ या नहीं। चिंता मत करो, तुम मेरे सपनों के राजकुमार हो। आई लव यू रूडी। और तब वो रूडियस को किस करती है, जिससे रूडियस का बॉडी जाग जाता है। तभी अचानक से रूडियस सिल्फी को लेकर रूम में चला जाता है। तब हमें रूडियस बताता है, अब वो दिन आ गया है जब हमारी रिसेप्शन है और जीनियस और सोल्डाट के अलावा सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो अभी तक बॉडीगार्ड भी नहीं आया है। मुझे तो लगा था कि वो तो बिल्कुल फ्री है। मुझे तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि शिजुका भी यहाँ पर आने के लिए मान गई है। तुम्हें इस तरह अपने रूम से बाहर देखना बहुत अजीब है। आखिरकार तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है। तो फिर अब मजे करो, हमने तुम्हारे लिए पोटैटो चिप्स और बाकी सारी चीजें भी बनाई हैं। तो सिल्फी कहती है, रूडी सब कुछ तैयार हो चुका है, तो अब बस बॉडीगार्ड का इंतजार है। तब एलिना कहती है, जो लोग मिलेनिया में रहते हैं उनके लिए टाइम का कोई हिसाब नहीं होता, और तुम ये मानकर चल सकते हो कि शायद वो 1 महीना या फिर उससे भी लेट पहुँचेगा। अगर हम इतना वेट करेंगे तो खाना तो ठंडा ही हो जाएगा, तो इसलिए माफ कर देना बॉडीगार्ड। और तब रूडियस सबको इकट्ठा कर लेता है और कहता है, आज अपना टाइम निकाल कर हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।
पर तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है। तो एलिना कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा लेट हो। रॉयल्स को तब आना चाहिए जब कोई भी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, ताकि वापस सारी चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। तो रूडियस कहता है तुम सच में मजाक कर रहे हो। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो रूडियस उसे थैंक यू कहकर कहता है आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, पर मैं आज फिर भी ये बताने जा रहा हूँ। मैं और सिल्फी शादी करने वाले हैं। हम अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, पर हम दोनों हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और तब हम देखते हैं रूडियस थोड़ा नर्वस होने लगता है। तब बॉडीगार्ड कहता है इतना नहीं सोचते हैं, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो ना, और तुम यही सबको बताना चाहते हो। आपने सही कहा, मैं और सिल्फी नई लाइफ शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग कभी भी मुश्किल में पड़े तो आप प्लीज हमारी मदद करना। तो इसलिए पहले से ही थैंक यू। तो चलो फिर इन यंग कपल्स के फ्यूचर के लिए चीयर करते हैं। तब वहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग खाना और ड्रिंक्स एंजॉय करने लगते हैं। तब प्रिंसेस एरियल कहती है सिल्फी इस सब के लिए कांग्रेचुलेशंस। तो क्या रूडियस और ये घर तुम्हारी उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं? तो सिल्फी कहती है ये तो मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर है। क्या मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नहाने के लिए अलग जगह है? तो प्रिंसेस एरियल कहती है तो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम बॉडीगार्ड की ड्यूटी से 1 साल के लिए छुट्टी ले सकती हो। तो सिल्फी कहती है ये छुट्टी मैं तब लेना चाहूंगी जब मेरे बच्चे हो जाएंगे। तो लूक रूडियस से कहता है वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ, पर फिर भी चलो साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो रूडियस कहता है मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, और तब वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। और तब जूली और ज़नोबा भी रूडियस और सिल्फी को कांग्रेचुलेट करते हैं। तो ज़नोबा कहता है मुझे माफ करिएगा मैडम कि मैंने मास्टर की वाइफ को एक लड़का समझा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी रूडियस भी मुझे पहचान नहीं पाया था। तो रूडियस सोचता है मुझे ये सोच के बहुत शर्म आती है कि मैं इसे पहचान नहीं पाया। तो लीनिया कहती है क्या ह्यूमन सच में ऐसे ही खाने को छोड़कर एक दूसरे को मिलते हैं? तो पेसिना कहती है ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है। तो रूडियस कहता है देखो बोल भी कौन रहा है, तुम अभी भी खाना खा रही हो। तो सिल्फी कहती है तुम दोनों का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तो लीनिया कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि बॉस और फिट्स आपस में शादी करेंगे। तो परसीना कहती है पर मुझे हमेशा से पता था कि फिट्स एक लड़की है, क्योंकि मुझे उसकी स्मेल आ गई थी। तो लीनिया कहती है वैसे 2 स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो परसीना कहती है तुमने सही कहा, और वैसे भी स्ट्रॉन्ग किड्स होने से ट्राइब हमेशा सेफ रहता है। तो रूडियस सोचता है काश तुमने इसे 20 लोगों की तरह ना बताया होता। और तब शिजुका भी रूडियस को कांग्रेचुलेट करती है। तो सिल्फी कहती है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने एक बार कहा था कि तुम और रूडी सेम जगह से आए हो, आखिरकार तुम्हारा उस टाइम मतलब क्या था? तो शिजुका कहती है मुझे ये इसलिए लगा था क्योंकि ये मेरी भाषा बोल सकता था। और वहाँ से चली जाती है। तब क्लिफ उन दोनों के लिए दुआ करता है। तो एरिना कहती है रूडियस मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हारी कंडीशन अब ठीक हो चुकी है, पर आखिरकार तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम कहती कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो चलो देखते हैं, और मुझ पर कूद पड़ती। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे कहा था कि मैं पॉल की बहू नहीं बनना चाहती? और सिल्फी कांग्रेचुलेशंस, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और जोर जोर से रोने लगती है। तब क्लिफ उसे चुप कराने लगता है। तब सिल्फी कहती है एलिना क्या तुम मेरी ग्रैंडमा हो? जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तब सिल्फी कहती है मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मेरी ग्रैंडमा पॉल के साथ एडवेंचर पर चली गई थी। तब एलिना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा मेरी जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तब सिल्फी कहती है मैंने सुना है कि आपकी कहानियों की वजह से मेरे डैड को ग्रेट फॉरेस्ट से निकाल दिया गया और उन्हें शादी करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और जितना उन्होंने मुझे ग्रैंडमा के बारे में बताया है वो आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। तब एलिना रोने लगती है। तब रूडियस सोचता है क्या ये लोग सच में रिलेटेड हैं? वैसे अगर मैं ध्यान से सोचूं कि जो पेंडेंट सिल्फी ने मेरे लिए बनाया था वैसा सेम पेंडेंट एलिना के पास भी है, और अब मैं जब ध्यान से देख रहा हूँ तब इनके चेहरे भी मुझे सेम लग रहे हैं। तो रूडियस क्लिफ को एलिना को ऊपर रूम में ले जाने के लिए कहता है और सिल्फी से कहता है सिल्फी जब तक ये शांत नहीं हो जाती तब तक इससे कोई सवाल मत पूछना। और तब एलिना रूडियस को ये समझाने की कोशिश करने लगती है कि सिल्फी उसकी जैसी नहीं है। तो रूडियस उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी वजह से सिल्फी को कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी तुम्हें इस टाइम इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम किसी तरह पॉल के साथ रिलेट हो गई हो। तुमने ऐसे जोक मारने के लिए बहुत फनी टाइम चुना है। और तब वो सभी लोग उन दोनों को थैंक यू कह के एक एक करके जाने लगते हैं। और तब सिल्फी और रूडियस एलिना से मिलने जाते हैं, जहाँ सिल्फी एलिना से बात करने चली जाती है और क्लिफ और रूडियस वापस आ जाते हैं। तब क्लिफ कहता है क्या वो दोनों ठीक रहेंगी? तो रूडियस कहता है अगर वो दोनों ठीक ना रही तो हम दोनों तो है ही हैं सबको संभालने के लिए। तो यहाँ प्रिंसेस एरियल भी जाने के लिए
तैयार हो जाती है और सिल्फी के बारे में पूछ रही होती है। तो रूडियस कहता है वो इस टाइम एलिना से बात कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तब बाहर जाकर प्रिंसेस एरियल कहती है रूडियस, वैसे तो तुम्हें ये बहुत अजीब लगेगा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ल्यूक के साथ एक तलवारबाजी का मुकाबला करो जिसमें तुम कोई भी मैजिक यूज नहीं करोगे। पर तुम चिंता मत करो, ये बस मजे के लिए है। तो फिर इसका मतलब मुझे रियल स्वॉर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने मैजिक को यूज करके कोई भी स्वॉर्ड ले सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि ल्यूक की तलवार मुझे बीच में से काट सकती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लड़ाई क्यों जरूरी है। क्या मैंने कोई गलती की है जिससे आपको बुरा लग गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तो तुम इसके लिए मना भी कर सकते हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। तब ल्यूक भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों तलवारें निकालकर एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब प्रिंसेस एरियल उस मैच को स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं रूडियस पहले ही वार से ल्यूक की तलवार को उसके हाथ से नीचे फेंक देता है और दूसरे वार से उसे हरा देता है। तभी हम यहाँ देखते हैं ल्यूक का हाथ टूट जाता है और प्रिंसेस एरियल की एक साथी अपने हीलिंग मैजिक से उसके हाथ को ठीक करने लगती है। तब रूडियस कहता है क्या आप ठीक है? तब ल्यूक कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हाँ, सिल्फी का अच्छे से ध्यान रखना। तब रूडियस कहता है मैं सिल्फी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, पर क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आपने मुझे चैलेंज क्यों किया था? तब प्रिंसेस एरियल कहती है हमें सिल्फी की चिंता है क्योंकि हम लोगों ने मिलकर बहुत मुसीबतें देखी हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा डाउट था, तो इसलिए ये लड़ाई उस डाउट को हटाने के लिए बहुत जरूरी थी। लगता है ये जानना चाहते थे कि मैं सिल्फी का ध्यान रख भी सकता हूँ या फिर नहीं। मैं एक दिन आसुरा वापस जाऊंगी और तब वहाँ पर या तो मैं तख्त को हासिल करूंगी या फिर उस तख्त को हासिल करने की कोशिश में मारी जाऊंगी और यही मेरी ड्यूटी है। पर सिल्फी को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ना ही रॉयल्टी है और ना ही नोबिलिटी, वो तो बस एक बॉडीगार्ड है जो कि माना डिस्ट्रक्शन के टाइम मेरे साथ जुड़ गई थी। तो वक्त आ गया है जब मैं उसे अपने रास्ते पर जाने के लिए आजाद छोड़ दूं और मुझे पूरा यकीन है कि जब उसका बच्चा हो जाएगा तो वैसे भी वो हमारे साथ आने के लिए मना कर देगी। पर अगर वो ऐसा ना करे तो मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ आकर उसे रोक देना। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर प्रिंसेस के भी बहुत एहसान है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं भी सिल्फी के साथ साथ प्रिंसेस का साथ दूं। और हाँ, एक और बात, अगर तुम सिल्फी का अच्छे से ध्यान नहीं रखोगे तो हम उसे वापस ले जाएंगे। मैं इस बात को नहीं भूलूंगा। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सिल्फी और एलिना वापस आ जाती हैं। तब सिल्फी प्रिंसेस एरियल के बारे में पूछने लगती है। तब क्लिफ कहता है वो लोग चले गए हैं पर ल्यूक ने रूडियस को चैलेंज किया था पर रूडियस ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। तब रूडियस कहता है इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तब वो दोनों हाँ कहती हैं। तब रूडियस सोचता है इन दोनों की बातों से लगता है कि एलिना सच में सिल्फी की ग्रैंड माँ है। एलिना अपने कर्ज के कारण कभी भी मुसीबत से दूर नहीं रही, तो इसलिए जब उसके बच्चे भी हुए तब भी वो वहाँ पर नहीं रुक पाई और जब वो लोग बूढ़े हो गए तो वो उन्हें वहाँ पर छोड़ के चली गई। एलिना ने पहली नजर में सिल्फी को पहचान लिया था पर उसने कभी भी अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। पर जब उसे एहसास हुआ कि सिल्फी बहुत ज्यादा खुश है तब वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। तब क्लिफ कहता है रूडियस, एलिना वो लड़की नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो इसका मतलब इसका भ्रम अब टूट चुका है। पर ऐसा तो होना ही था क्योंकि कोई भी किसी का पास्ट जानेगा तो उसे धक्का तो लगेगा ही, और इस सच्चाई ने तो मुझे भी बहुत चौंका दिया है। तब क्लिफ कहता है मैंने जितना इमेजिन किया था एलिना उससे भी ज्यादा थॉटफुल और डेलिकेट है, तो इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसके ऊपर का कर्ज हटा कर रहूंगा। तो क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? तब रूडियस कहता है क्या तुम्हें इसकी स्टोरी सुनकर धक्का नहीं लगा? तो क्लिफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? मैं मेलियस का फॉलोअर हूँ, चाहे एलिना की कोई भी हालात हो और चाहे ये मेरे असूलों के साथ क्लैश ही क्यों न करते हो, पर मेरी एक ड्यूटी है कि मैं उस वुमेन को खुश रखूं जो मुझसे प्यार करती है क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो रूडियस कहता है मुझे समझ में आ गया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। और तब क्लिफ और एलिना भी वहाँ से चले जाते हैं। तो सिल्फी कहती है रूडी, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल थोड़े से बढ़ा लूँ। आखिरकार ऐसा क्या हो गया? अब इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या बात है? मेरे बालों का कलर अब ग्रे नहीं है और मुझे पता है कि तुम्हें वो कितना पसंद था, तो इसलिए शायद मुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम हमेशा मुझे प्यार करते रहो। आखिरकार ये क्या कह रही है? इस तरह तो ये मुझे रुला कर रहेगी। मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि ये भी मुझसे हमेशा प्यार करती रहे। और तब वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।